हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर लिया था। जिन लोगों ने अभी बेसिक्स और क्वेश्चंस नहीं किए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं पुराने वीडियोस में देख के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा है। बहुत ही आसान सवाल है, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी आसान सवाल। देखिए, 4p और -8p का गुणनफल बताना है, तो केवल आपको क्या करना है, गुणा करना है। बस जल्दबाजी में आप p का गुणा करना भूल जाएंगे बस। तो देखिए, 4 और -8 का गुणा तो -32 हो जाएगा, p और p का गुणा p² हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10pq 20qr और 30rp में सार्व गुणनखंड है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा, इनका कॉमन निकालना है। मतलब इनका दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCF क्या है। HCF में हम कॉमन करते थे ना। तो देखिए, 10pq को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा p गुणा q। 20qr को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा q गुणा r। 30rp को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 r गुणा p। अब देखिए, सार्व गुणनखंड के लिए आपको कॉमन तीनों में होना चाहिए। तो 1 2 कॉमन है, 1 5 तीनों में कॉमन है, बाकी इन चर संख्याओं में कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 10। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इजी है। इसमें x बराबर -3 आपको दिया है। आपको व्यंजक में 25 - 3x² में x का मान रखना है और आपको इस व्यंजक का मान मिल जाएगा। तो देखिए, 25 - 3x² है -3 का स्क्वायर। 25 - 3 का वर्ग, यहाँ पर अलग से बता देती हूँ मैं आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 25 - 27। आंसर आएगा -2। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको a³ का गुणांक बताना है। तो जिस गुणांक का मतलब होता है a³ में क्या गुणा है, तो जिसका गुणांक बताना है उसको छुपा दीजिए व्यंजक में से, जो बचता है वही गुणांक होता है। तो यहाँ पर a³ को छुपाने पर क्या बचेगा, -3/5 b³। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y + z प्राप्त करने के लिए 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए 7x - 8y में से मैं कोई कैपिटल X या कुछ भी, मान लीजिए कैपिटल P घटा रही हूं। आंसर मुझे मिलना चाहिए x + y + z। मुझे इस p का मान निकालना है। तो देखिए, मैं ट्रांसपोज कर सकती हूँ, इस -p को उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस बन जाएगा और 7x - 8y में माइनस हो जाएगा x + y + z। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, x को लाएंगे तो माइनस का होगा, y को लाएंगे तो माइनस का होगा, कैसे भी कर सकते हैं। -x - y - z p के बराबर। लाइक टर्म्स हैं 7x - x, इसमें से 6x बचेगा, -8y और माइनस का y, माइनस का 9y माइनस का z। तो 6x - 9y - z करेक्ट ऑप्शन बी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न जो है, इसमें भी आपको मान प्रतिस्थापित करना है व्यंजक में। a की जगह पर 2 लगाना है और b की जगह पे -3। तो a की जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 का वर्ग माइनस a है 2, b है -3 और प्लस -3 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 2 गुणा 3 होगा 6, माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 6 और -3 का वर्ग अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, प्लस हो जाएगा जो कि 9। आंसर आ जाएगा 19। नेक्स्ट देखिए, देखो आपको ये तो आइडिया लग गया ऑप्शंस में देखकर कि ये होल स्क्वायर है। तो अब होल स्क्वायर में हम कैसे बताते हैं।
तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी दो मेरे पास स्क्वायर वाली संख्याएं होनी चाहिए और बीच वाला 2 इंटू पहली इंटू दूसरी संख्या होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए यहाँ पर पहली संख्या तो मेरी x हो गई और b की जगह पे मेरे पास 1/2 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और 4 का स्क्वायर हो जाता है 2। बीच वाली संख्या देख लेती हूँ मैं, 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसलिए आपका ये x आया है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। देखिए 39 क्वेश्चन में कुछ अजीब सी तरीके से दिया हुआ है ये 5a प्लस b3 इज इक्वल टू 65, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इस तरह का क्वेश्चन है। 5a प्लस b3 बराबर 65, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो प्लेइंग विद नंबर्स के क्वेश्चन है। 3 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो आपको a का मान तो पता चल गया, a का मान क्या पता चल गया 2, और 5 में क्या जोड़ें कि क्या हो जाए 6, तो b का मान क्या हो गया 1, ठीक है। वैसे भी नंबर क्या बन जाएगा ये 52 प्लस 13, 52 प्लस 13 क्या आ जाता है 65, तो सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 40वां प्रश्न है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³ में क्या जोड़ा जाए कि x³ प्लस y³ प्राप्त हो। तो देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जो एक्सपेंशन है ये आपके x प्लस वाई का होल क्यूब का एक्सपेंशन है, तो इसमें आपको चाहिए x³ प्लस y³, इसका मतलब यही चीज हटानी है, ये चीज हटानी है, तो इसका मतलब इसे माइनस करना है। तो क्या माइनस करना है, माइनस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर, यानी 3xy कॉमन आ गया, x प्लस वाई, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप मैंने जो अभी पिछला सवाल बताया था उसमें आप इस व्यंजक को ऐसे लिख सकते हैं, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³ में क्या जोड़ा जाए, a जोड़ा जाए, आपको मिले x³ प्लस y³, तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदों का साफ गुणनखंड, ये भी हम कर चुके हैं। देखिए 8a² b4 c² को आप क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, a गुणा a, b की घात 4 है तो 4 बार, और c गुणा c, 12a की घात 4 b, c की घात 4 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा 4 बार a गुणा 1 बार b और c 4 बार, और 20 a³ b4 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 a 3 बार और b 4 बार। तो देखिए साफ गुणनखंड हमें निकालने, तो मतलब हमें कॉमन निकालना है, 1 2 कॉमन आ गया, दूसरा 2 भी कॉमन आ गया, और एक a कॉमन आ गया, दूसरा a भी कॉमन आ गया। अब b, एक b कॉमन है और आगे वाला b चेक करते हैं, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर आएगा 4a² b। और जल्दी देखना है तो हम जल्दी भी देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको तोड़कर दिखा दिया है, ये इसका आंसर है। आप 8 12 और 20 का HCF निकालिए, बाकी इन संख्याओं में देख लीजिए, यहाँ पर a² है, यहाँ पे a की घात 4 है, यहाँ पे a की घात 3 है, मिनिमम कौन सा है a²। यहाँ पे देखिए b की घात 4 है, यहाँ पे b की घात 1 है, यहाँ पे b की घात 4 है, तो मिनिमम कौन सा है b। c की घात 2 है, c की घात 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो c आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4a² d। देखिए 42वां क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको x और y का मान लगाना है व्यंजक में और आपको मान प्राप्त करना है। x की जगह पे 1 लगाएंगे, y की जगह पर 2 लगाएंगे, तो आपको व्यंजक का मान मिल जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, -4 और ये प्लस का 4,
आंसर आएगा 1। 4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -xy + 4x³ - 2x² + 6xy -2x³ + 4x² को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स, जब भी कोई ऐसा व्यंजक आएगा आपको देखना है। देखिए 4x³ इसको हम साथ में लिख देंगे, 4x³ - 2x³। अगला व्यंजक है -2x² प्लस का 4x² -2x² प्लस का 4x²। नेक्स्ट है xy वाला, तो ये है -xy प्लस का 6xy। अब इन दोनों को ही हम हल कर सकते हैं, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2x³। इसमें से भी 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2x²। इधर बचेगा 5xy, 6 में से 1 जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जो 44वां प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही कॉम्पिटिशन्स में रिपीटेडली आता है, बार बार आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जब भी देखें, संख्या कोई भी हो सकती है, ABC की जगह कुछ भी और हो सकता है, जब भी ऐसा कुछ देखें, ये तीनों आपस में बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो मैंने बराबर संख्या को मान लिया k, कुछ भी मान सकती हूं मैं। इसका मतलब ये a/4 भी k के बराबर है, b/5 भी k के बराबर है, c/6 भी k के बराबर है। तो a/4 k के बराबर है तो a का मान आ जाएगा 4k। इसी प्रकार b/5 बराबर k है तो b बराबर आ जाएगा 5k। इसी प्रकार c/6 भी k के बराबर है तो c का मान आ जाएगा 6k। तो a का, b का और c का मान आप दिए हुए व्यंजक में रख देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। a का मान क्या है 4k, b का मान है 5k और c का मान है 6k और नीचे भी b है उसका मान है 5k। तो देखिए ऐड करेंगे 6 और 4 10, 15k बटे 5k। तो देखिए k जो हमने माना था वो कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार चला जाएगा, आंसर है 3। देखिए इसमें पूछा गया आपसे 2 - 50x² = क्या होगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, 2 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 - 2, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 25 बचेगा x²। अब हमने पढ़ा था a² - b², अब ये a², 1 का स्क्वायर हो गया, ये 5x का स्क्वायर हो गया। तो a² - b² क्या होता है a + b, a - b। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, 2 बाहर रह जाएगा, आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन x और y में था, पहले हमने किया था, तो अब यहाँ पर xy की जगह पे a और b लगा दिया है। तो ऐसे ही चेंजेस करते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं रिपीटेडली। तो देखिए यहाँ आपके पास 4 पद हैं, तो यहाँ पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद हम लेंगे। तो पहले 2 पद जो हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है a, तो आ जाएगा b - 1। यहाँ पर b माइनस का है और 1 प्लस का है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो ये b - 1 आ जाएगा। तो देखिए b - 1 पूरे में से कॉमन आ गया और बचेगा क्या a - 1। तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों हमने इसमें 46 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। अब बचे हुए प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, प्रश्न भी डाल सकते हैं, कुछ दोबारा समझना हो वो भी आप डाल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।